ओके, वेलकम बैक दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक पीसी बनाने जा रहे हैं जो कि ऑफिस यूज़ और होम यूज़ दोनों के काम में आ जाए, और उसकी प्राइस जा रही है 7,500 रुपये। और 7,500 में हम क्या क्या दे रहे हैं वो आपको बता देते हैं। पहले जो हमारा कंपार्टमेंट है वो है 61 मदरबोर्ड कंसिस्टेंट की तरफ से आता है। इसके अंदर 3 साल वारंटी के साथ आ जाता है ये। और आप इसके अंदर DDR3 रैम यूज़ कर सकते हो, और सेकंड जनरेशन से लेकर तो थर्ड जनरेशन तक के प्रोसेसर सपोर्टेड है ये। ओके, जो इसके साथ रैम यूज़ हो रही है वो है किंगस्टन की आने वाली 8 GB की रैम। DDR3 की आप कोई भी रैम लगा सकते हो। कंसिस्टेंट की भी आती है DDR3 की 8 GB। मिनिमम 8 GB रैम आज के इसमें लगती है, जहाँ से आप इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। उसके लिए मिनिमम आपको 8 GB रैम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम यहाँ 8 GB रैम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम करेंगे रैम इंस्टॉल। तो रैम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे आपके यहाँ पे ये खांचा आपको मैच करना रहता है, और यहाँ पे इस तरीके से आप इसे लगा दो। और जैसे ही आप लगाओगे तो इसके अंदर आवाज़ आएंगी कट से। जैसी आवाज़ आती है इसका मतलब रैम लग चुकी है आपकी। ओके, तो जो हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो है i3 सेकंड जनरेशन का। सेकंड जनरेशन काफ़ी पुरानी जनरेशन हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी जनरेशन है, जहाँ पे आप डेली वर्क, ऑफिस वर्क पूरी तरह कर सकते हो, और होम यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप क्रोम वगैरह आराम से चला सकते हो, और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आता है i3 सेकंड का, जिसके अंदर 2 कोर 2 थ्रेड मिल जाते हैं आपके। मल्टीटास्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है ये। यहाँ पे करेंगे अब इसे इंस्टॉल। तो पहले जो है ना, इसको इस तरीके से निकाल लीजिए, और नीचे में रहता है कैप। ये कैप को भी आराम से इसे हटा लेना। और यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, यहाँ पे ये देखिए एरो है यहाँ पे, और ऐसा ही एरो यहाँ पर है। ओके, तो मैच करते हुए आप इसे लगा लीजिए, और इसको यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे, इस नट के अंदर अटकाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से इसे रख देंगे। तो ये हो चुका है हमारा प्रोसेसर इंस्टॉल पूरी तरीके से। अब इसके साथ जो कूलिंग के लिए यूज़ होता है वो है इंटेल की तरफ से आने वाला इंटेल का ओरिजिनल फ़ैन, जो कि इस तरीके की पैकिंग में आता है। अभी ये आपको मिल जाता है 300 से 400 के बीच में, और ऑल शॉप्स में मिल जाएगा आपको 300-400 रुपये के अंदर। अब इसकी पैकिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छी आती है, स्टिकर्स वगैरह लगा हुआ आता है। ओके, तो यहाँ इसे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसे इंस्टॉल करोगे। पहले जो केबल है इसकी काफ़ी लॉन्ग केबल आती है, तो आपको इस तरीके से गार्ड मार लेनी है इसकी। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ना, CPU फैन के लिए कनेक्टर दिया हुआ है। इस कनेक्टर के अंदर इसको लगा देंगे, और यहाँ पे जो है ना, प्रोसेसर के ऊपर एक्चुअली हीट सिंक लगा हुआ आया हुआ है, तो हम इसे इस तरीके से अटैच कर देंगे। ओके, तो पहले क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जो एरो है, इस तरीके से एरो अगर रहा तो इसको वापस पीछे आपको खींचना है, और यहाँ पे जो खांचे दिए हुए इसके अंदर लगाना है, और इसको इस तरीके से अंदर ढकेल के फिर इसके ऊपर प्रेस कर देना है। इस तरीके से कट से आवाज़ आती है। यहाँ पर भी वैसी इसको मैच करते हुए यहाँ पे पहले अंदर लौटना है, और फिर इसको दबाना है। देखिए एरो जो है ना, इधर साइड होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे फिर से वापस अटैच, फिर से यहाँ पे इसको लगा देंगे हम, और इसे भी अटैच कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा फ़ैन फिट। और थोड़ा सा केबल को हम पीछे हटा देंगे, ताकि जो फ़ैन के ऊपर ना आए। की तरफ से जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है जेब्रॉनिक का कैबिनेट, जो कि एक नॉर्मल कैबिनेट आता है, और इस कैबिनेट के साथ आ जाता है आपका SMPS, और इसके साथ ही एक पावर केबल भी आती है। और ये कैबिनेट भी काफ़ी अच्छा है, 400 वाट का कैबिनेट आता है, जिसके अंदर आप 6 जनरेशन तक के भी आराम से इसके अंदर प्रोसेसर को सपोर्ट कर लेता है ये। ओके, तो करते इसे ओपन। ओके, ये रहा जेब्रॉनिक का हमारा कैबिनेट। और यहाँ पे आप फ्रंट में देख लोगे तो फ्रंट में मिल जाती है आपको 2 USB, पावर, रिस्टार्ट बटन। और हम इसके पीछे साइड में देखेंगे, अगर पीछे साइड में आप यहाँ पे छोटा सा फैन भी लगा सकते हो, और नीचे में यहाँ पे आपका SMPS आ जाता है। और बाकी ये है ओवरऑल लुक, एक बेसिक। ओके, तो एक ये बेसिक जो है कैबिनेट है, जो कि यूज़ हो जाता है, और अच्छी क्वालिटी के अंदर है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दे रहा है अभी जेब्रॉनिक। बहुत छोटा कैबिनेट आता है, और कहीं पर भी आप इसे आराम से रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसका ढक्कन, जो कि फिंगर नट के थ्रू आता है। और बैक पैनल इसका खुलता नहीं है, बैक पैनल एक्चुअली अटैच है, तो इसे खोलने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। यहाँ से हम इसे कैबिनेट को हटा लेते हैं। यहाँ पे सारे कनेक्टर हैं, ये कनेक्टर एक बारी से आपको बता दूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे नट भी आते हैं, जो कि इसके लिए मदरबोर्ड वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना काम नहीं होगा। मदरबोर्ड के पूरे नट है, साथ ही में SMPS के भी नट इसके अंदर ही आते हैं।
ओके, ये रहा हमारा SMPS जेब्रॉनिक का। आप मॉडल वगैरह सारी चीज़ें देख लीजिए। और यहाँ पे जो है ना बेसिक सी पैकिंग आती है, आप आराम से इसे निकाल लीजिए। पन्नी आती है, कुछ खास इतनी पैकिंग नहीं है, और एक रबर के थ्रू ये अटैच रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना 24 पिन कनेक्टर आता है जो कि मदरबोर्ड के लिए और ये SMPS के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे और कनेक्टर आते हैं, एक साटा कनेक्टर, एक पाटा कनेक्टर, एक साटा और एक पाटा। ओके, तो ऐसे दो साटा कनेक्टर मिल जाते हैं जहाँ आप एक SSD और एक हार्ड डिस्क आराम से लगा सकते हो। बाकी कन्वर्टर, अगर कन्वर्टर कनेक्टर आता है उसके थ्रू भी आप DVD वगैरह या कुछ लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। ओके, बेसिकली आप यहाँ पे इस तरीके से आप इसे रखोगे और यहाँ पे अंदर की तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पे खांचे आ चुके हैं। अब इसके नट लगा देना है हमें। ओके, तो अब ये जो नट है हमारे काम में आने वाले हैं, तो यहाँ से हम इसे डीअटैच कर देते हैं और पूरे नट यहाँ पे रख देते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको SMPS के नट बता रहा हूँ, इस तरीके से नट आते हैं SMPS के लिए लगाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम अटैच कर देंगे नट को। ओके, तो यहाँ पे हमारा SMPS हो चुका है इंस्टॉल। आप देख सकते हो मैंने चारों नट इसके अटैच कर दिया। आप अंदर से भी देख सकते हो कि ये SMPS इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो बेसिकली आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ मैं। अब इसके बाद जो हम लगाना है हमें, वो है हमारा मदरबोर्ड। ओके, मदरबोर्ड के साथ इस तरीके की पट्टी आती है, इसे IO पट्टी बोलते हैं। तो ये जो है इसके अंदर वैसे ही खांचे बने हुए रहते हैं जैसे मदरबोर्ड में रहते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो हमारा माइक वगैरह जो पोर्शन है वो नीचे आएगा गोल, इस तरीके के जो खांचे जो काटे हुए हैं इस तरीके से नीचे आते हैं, और ये हमारा बाकी सारे खांचे ऊपर की तरफ आएंगे। तो हम इस तरीके से लगा देंगे और ये जो उभरा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले आप आराम से इसे लगा लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप IO शीट हो चुकी है हमारी इंस्टॉल। अब लगाना है हमें मदरबोर्ड। अब देखिए मदरबोर्ड के साथ आती है इस तरीके की पन्नी जो कि इसे शॉर्ट होने से बचाती है, और ये जो है ना ये 6181 के ही बोर्ड के साथ आती है। तो यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो गोल्डन नट लगे हुए प्री इंस्टॉल थे, वैसे जो है ना ये नट की पन्नी के अंदर इस तरीके से नट मिल जाते हैं जो आपको लगाने रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे थोड़ा प्रेशर डाल के आप करोगे तो ये आराम से अटैच हो जाती है। इसे बस इस तरीके से आप लगा दीजिए इन्हीं नट के अंदर पहले, बाद में इसे नट लगाना है हमें। ओके, तो यहाँ पे हम लगा देंगे हमारा मदरबोर्ड। तो यहाँ पे प्रॉपर खांचे चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर खांचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें HDMI की जगह HDMI आ गया, VGA की जगह VGA आ गया, बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर आ चुकी है। अब यहाँ पे इसके नट लगाना है। तो नट आपको बता देता हूँ मैं कि इस तरीके के नट आते हैं इसके, जहाँ पे आपका वाइशर ऊपरा हुआ आता है। तो समझ लीजिए मदरबोर्ड के लिए ही नट है। तो अब इसे लगा देना है। ओके, जो हम SSD यूज़ कर रहे हैं वो है कंसिस्टेंट की SATA 128 GB SSD, जहाँ पे आप आराम से विंडोज़ 10 और अच्छी स्पीड के साथ आप PC चला सकते हो। इसके अंदर आपको कोई हैंग्स वगैरह कोई इशू नहीं जाने वाला। तो करते इसे ओपन। ओके, यहाँ पे देखिए नॉर्मल पैकिंग आती है कंसिस्टेंट की। आप चाहे कंसिस्टेंट की यूज़ करो या ADATA यूज़ कर लो या जेब्रॉनिक यूज़ कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कंसिस्टेंट की इस तरीके की SSD आती है। ओके, मदरबोर्ड के साथ ही देखिए एक SATA केबल आती है हमारे लिए। तो हमें वैसे तो एक ही SSD इंस्टॉल करनी है 128 की। तो यहाँ पे हम कर लेंगे। ये देखिए तीन जो है ना SATA मदरबोर्ड के ऊपर दिए हुए हैं। तीन में से हम एक में किसी में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किस में भी हम इसे अटैच कर सकते हैं। और ये रही हमारी SATA। इसके अंदर देखिए एक छोटा है और एक बड़ा है। ये जो है ये मदरबोर्ड के लिए, जो मदरबोर्ड के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करेगा, डाटा केबल को लगेगा। और जो बड़ा है ये लगेगा SMPS को, जहाँ से SSD को पावर आएंगी। पावर के लिए हम इसे इस तरीके से, ये पावर कनेक्टर के तौर पे हम इसे यूज़ करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसे अटैच। आप चाहो तो यहाँ नीचे भी अटैच कर सकते हो, लेकिन अगर कभी हार्ड डिस्क लगाना रहे तो यहाँ ना लगते हुए यहाँ लगेंगी हार्ड डिस्क। ओके, तो यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे। आप चाहो तो एक नट पे भी अटैच कर सकते हो या फिर दो नट भी लगा सकते हो। वैसे मैं एक ही नट पे इसे अटैच कर रहा हूँ। ओके, जो इसके लिए नट यूज़ होगा वो भी मदरबोर्ड के अंदर जो नट लगते हैं मदरबोर्ड को टाइट करने के लिए, वही नट हम एसएसडी के लिए यूज़ करेंगे। दूसरे नट अगर आप लगाते हो तो एसएसडी ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। तो यहाँ पे यही नट हम इसे लगा देंगे। वैसे तो मैं इसे ओके, तो यहाँ हमारी हो चुकी है एसएसडी फिट। एक नट पर ही मैंने फिट किया हूँ, लेकिन ये एक नट पर भी आराम से फिट हो जाती है। ये हार्ड डिस्क नहीं है कि अगर गिरी तो कुछ प्लेट्स वगैरह कुछ इशू हो। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ कि किस तरीके से आप अपना पीसी असेंबल कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहा 7,500 के अंदर आने वाला एक बेसिक होम और ऑफिस पीसी, जहाँ पे आप आपका सारा काम आराम से कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।